नमस्कार, मैं गीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जस्ट हिंदी के इस बेहद रोमांचक और रहस्यों से भरे शो हिस्ट्री मिस्ट्री में। 8 मार्च 2014 एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में रहस्य बनकर दर्ज हो गया। कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने आधी रात को आसमान में उड़ान भरी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। 239 लोग, उनकी जिंदगियां, उनके सपने सब अचानक धुंध में कहीं खो से गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इस आधुनिक विमान का कोई निशान ही नहीं मिला? क्या वाकई ये कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे छिपा कोई गहरा षड्यंत्र? आज हिस्ट्री मिस्ट्री के इस बेहद मिस्ट्री से भरे एपिसोड में हम खोलेंगे उस रात के अनसुलझे रहस्य के पन्ने जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान किए हुए हैं, बेचैन किए हुए हैं। कहानी एक विमान की जो हवा में कहीं खो गया। हजारों सवाल लेकिन जवाब अब तक अधूरे। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जहां उम्मीदें और सच्चाई आपस में टकराती हैं। आठ मार्च 2014 ये एक साधारण रात थी जब कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल मची हुई थी। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार थी। विमान में सवार थे 239 लोग, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। वो सभी अपने सपनों और मंजिलों को लेकर इस उड़ान पर थे। कुछ यात्री अपने परिवारों से मिलने जा रहे थे तो कुछ बिजनेस के सिलसिले में, कुछ अपनी नई शुरुआत की उम्मीदों में थे। विमान का पायलट था कैप्टन जहरी अहमद शाह, एक अनुभवी और सम्मानित पायलट, और को पायलट थे फारिक अब्दुल हामिद। रात 12:41 पर MH370 ने रनवे पर गति पकड़ी और धीरे धीरे आसमान में उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। विमान ने अपने तयशुदा रूट पर चलना शुरू किया। यात्री अपनी सीट बेल्ट खोल चुके थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए अंधेरे आसमान को निहार रहे थे। पायलट और को पायलट आपस में बात कर रहे थे। कॉकपिट में पायलट और को पायलट आपस में मौसम और विमान की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। विमान ने कुआलालंपुर से वियतनाम की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक 1:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी कांटेक्ट हुआ। कैप्टन जहरी ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद सब कुछ जैसे बदल सा गया। विमान अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई आपातकालीन संकेत, मानो MH370 आसमान से जैसे गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत दूसरे विमानों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन MH370 का कोई जवाब ही नहीं मिला। वियतनाम के हवाई क्षेत्र में विमान को ट्रैक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो वहां नहीं था। विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो चुका था। आखिरी बार विमान को मलक्का जल डमरू भूमध्य के ऊपर देखा गया और इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। सवाल उठने लगे, क्या विमान में तकनीकी खराबी हुई? क्या पायलट ने इसे जानबूझकर मोड़ा या ये किसी साजिश का हिस्सा था? रात बीतती गई। यात्रियों के परिवार फोन पर जानकारी मांग रहे थे, लेकिन मलेशियन एयरलाइंस के पास कोई जवाब नहीं था। विमान का कोई सुराग नहीं मिला। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि विमान ने 7 घंटे तक उड़ान भरी, लेकिन उसका रूट सामान्य नहीं था। वो दक्षिण हिंद महासागर की ओर मुड़ चुका था। एक ऐसा क्षेत्र जो बेहद दुर्गम, बेहद खाली,
MH370 की गुमशुदगी ने जैसे पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। 239 जिंदगियां, अनगिनत सपने और सवालों का एक अंबार छोड़ गया था ये विमान। और आज भी ये घटना विमानन इतिहास की सबसे मिस्टीरियस पहेली बनी हुई है। सवाल उठा कि क्या ये तकनीकी खराबी का कोई नतीजा था या फिर कोई जानबूझकर इसे गायब करना चाहता था। इस रहस्य ने पूरी दुनिया को जैसे झकझोर कर रख दिया। इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या था सच, ये कोई नहीं जानता। MH370 केवल एक विमान नहीं था, ये 239 कहानियों का प्रतिनिधित्व करता था। और ये जो घटना है ये हमें सिखाती है कि तकनीक और इंसानी समझ के बावजूद कुछ रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। क्या इस विमान का सच कभी सामने आएगा या ये रहस्य हमेशा अंधकार में छिपा रहेगा? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करेगा। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ संभावित सिद्धांतों के साथ जो कि इस गुमशुदा प्लेन के पीछे छिपे हुए हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हिस्ट्री मिस्ट्री के इस एपिसोड के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्री में। और आज मिसिंग फ्लाइट MH370 की बात। इस फ्लाइट का गायब होना न केवल एक दुर्घटना है बल्कि ये एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आधुनिक तकनीक और उन्नत सैटेलाइट सिस्टम के बावजूद इस विमान का आज तक कोई ठोस क्लू नहीं मिला। लेकिन जहां तथ्य खत्म होते हैं वहां जन्म लेते हैं सिद्धांत और षड्यंत्र की कहानियां शुरू हो जाती हैं। तो चलिए इस विमान के साथ भी क्या है वो तथ्य, क्या है वो सिद्धांत और क्या है वो षड्यंत्र की कहानियां, बताते हैं आपको। आज जानते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जो इस रहस्यमय घटना को समझने की कोशिश में हमारी मदद करते हैं। कुछ तथ्यों पर आधारित हैं ये सिद्धांत, तो कुछ मानवीय कल्पना की उड़ान से जुड़े हुए। लेकिन हर कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है, आखिर सच क्या है? सिद्धांत नंबर पहला, पायलट की साजिश। पहला सिद्धांत पायलट से जुड़ा है। कैप्टन जहरी अहमद शाह एक अनुभवी पायलट जिनके पास हजारों घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था। लेकिन क्या वो इस त्रासदी के पीछे हो सकते हैं? जांच में उनके घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर बरामद हुआ और सिमुलेटर में एक ऐसा रूट पाया गया जो हिंद महासागर की ओर जाता था। क्या ये केवल एक संयोग था या फिर ये किसी साजिश की तैयारी थी? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पायलट ने विमान को जानबूझकर रडार से दूर ले जाकर गिराया। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों? क्या ये मानसिक तनाव का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरी व्यक्तिगत वजह? पायलट के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। सिद्धांत नंबर दूसरा, तकनीकी खराबी। दूसरा सिद्धांत तकनीकी खराबी पर आधारित है। क्या फ्लाइट MH370 किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुई? विशेषज्ञों का तो यह मानना है कि विमान में आग लग सकती थी जिससे पायलट बेहोश हो गया और विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आग लगी होती तो विमान ने इतनी देर तक उड़ान आखिर कैसे भरी? और अगर पायलट बेहोश हो गए थे तो उन्होंने आपातकालीन सिग्नल क्यों नहीं भेजा? यह सिद्धांत एक संभावित जवाब जरूर देता है, लेकिन ये सभी सवालों को हल नहीं कर पाता। सिद्धांत नंबर 3, आतंकी हमला। क्या यह घटना किसी सुनियोजित आतंकी हमले का शिकार थी? जांच के दौरान तो पता चलता है कि विमान में 2 यात्री चोरी के पासपोर्ट के साथ यात्रा कर रहे थे। ये जानकारी चौंकाने वाली थी। क्या वो आतंकवादी थे या फिर उनके पासपोर्ट चोरी करना केवल एक इत्तेफाक था? हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। ये और भी अजीब था। आतंकवादी हमले का उद्देश्य अक्सर डर पैदा करना होता है, लेकिन इस बार किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। सिद्धांत नंबर चौथा, सैटेलाइट और डेटा का छुपाया जाना। एक और सिद्धांत है कि इस घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डेटा को छुपाया गया। सैटेलाइट से मिले पिंग डेटा के अकॉर्डिंग विमान ने 7 घंटे तक उड़ान भरी, लेकिन उसका आखिरी गंतव्य कहां था और क्यों उसका ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया? कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि विमान को जानबूझकर एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां सैटेलाइट कवरेज कमजोर था।
क्या ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था या फिर ये केवल एक दुर्घटना थी? सिद्धांत नंबर 5, गहरे समुद्र में विमान का गिरना। आखिर सिद्धांत ये मानता है कि विमान हिंद महासागर के गहरे पानी में गिर गया। ये क्षेत्र इतना दुर्गम और विशाल है कि वहां खोज करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने इस क्षेत्र में खोज अभियान चलाए, लेकिन केवल कुछ छोटे मलबे मिले। क्या ये मलबा सच में इसी विमान का था या ये केवल हमारी कल्पना है कि हम इस रहस्य को सुलझाने के करीब हैं? ये सिद्धांत केवल अनुमान है, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी सच्चाई नहीं बता पाता। हर कहानी अधूरी है और हर उत्तर नए सवाल खड़े करता है। इन सिद्धांतों के बावजूद कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। हर कड़ी किसी और रहस्य की ओर इशारा करती है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, आखिर सच है क्या? क्या ये रहस्य कभी सुलझ भी पाएगा? ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और चौंकाने वाले तथ्य और समझेंगे कि ये घटना आज भी क्यों है एक पहेली, और ये भी जानेंगे कि मुख्य सिद्धांतों से भी अलग कैसी कहानियां इसे लेकर बनी हुई हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हिस्ट्री मिस्ट्री के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 का ये एपिसोड, जिसमें बात एक मिसिंग फ्लाइट की हो रही है। जब मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की गुमशुदगी की बात आती है, तो पारंपरिक सिद्धांतों के अलावा कुछ ऐसे भी थॉट्स हैं जो रहस्य को और गहराई देते हैं। ये कम चर्चित सिद्धांत वैज्ञानिक तर्क और कल्पनाओं की सीमाओं के बीच खड़े हैं। तो आइए इन पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। एक अलग सिद्धांत ये कहता है कि रिमोट हाईजैकिंग हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि विमान को हैक कर रिमोट से कंट्रोल किया गया हो? यह सिद्धांत सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि विमानन विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक विमान ऑटो पायलट सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और इन्हें साइबर हमले का शिकार बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या समूह विमान के नेविगेशन सिस्टम में सेंध लगाकर उसे अपने नियंत्रण में ले ले, तो क्या वो इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाने में सक्षम नहीं होता? ये विचार तब और मजबूत हो जाता है जब हम देखते हैं कि विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था। ट्रांसपॉन्डर एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होता है जो विमान को रडार पर दिखाता है, और इसके बंद होते ही विमान अदृश्य हो गया। क्या ये सब पहले से प्री प्लान था? इस सिद्धांत को और बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि हाईटेक साइबर क्राइम्स में दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। क्या किसी ने इस घटना के जरिए आधुनिक तकनीक की कमजोरियों का फायदा तो नहीं उठाया? इनफैक्ट इस सिद्धांत के समर्थन में ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह विमान सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक और अन्य सिद्धांत कहता है कि सैन्य हस्तक्षेप हो सकता है, खतरनाक संयोग या सुनियोजित षड्यंत्र। MH370 की गुमशुदगी के दौरान एक और विचार यह भी था कि विमान किसी सैन्य परीक्षण का शिकार हो गया हो। मलक्का जलडमरू भूमध्य के पास कई देशों के सैन्य अड्डे हैं जहां गुप्त परीक्षण चल रहे होते हैं। क्या यह संभव है कि किसी मिसाइल परीक्षण या सैन्य अभ्यास के दौरान यह विमान गलती से निशाना बन गया हो? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान ने अपने तय रूट से हटकर उड़ान भरी। क्या ऐसा पायलट की गलती से हुआ या किसी मजबूरी में? यदि विमान गलती से किसी प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो क्या उसे गिरा दिया गया? इस सिद्धांत को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि खोज अभियान के दौरान कई देशों ने जानकारी साझा करने में झिझक भी दिखाई थी। क्या इस चुप्पी के पीछे कुछ छिपा था? लेकिन इस विचार को नकारने वाले तो आज भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो किसी ना किसी रूप में मलबा मिल चुका होता। एक और अलग से सिद्धांत ये कहता है कि एलियन थ्योरी इसके पीछे हो सकती है। दुनिया से जुड़ा ये एक अजीब सा रहस्य। ये विचार सबसे अविश्वसनीय है और काल्पनिक है, लेकिन कई लोगों ने इसे सीरियसली लिया। कुछ लोगों का मानना है कि 370 को एलियंस ने अगवा कर लिया, और इस सिद्धांत का बेस उन घटनाओं पर है जहां रडार पर विमान अचानक गायब हो गया। कोई आपातकालीन सिग्नल नहीं, ना ही कोई कांटेक्ट। विमान का यूं अचानक गायब हो जाना आधुनिक विज्ञान की समझ से तो परे ही लगता है। क्या यह किसी अन्य ग्रह की शक्ति का काम था?
इस विचार को समर्थन देने वाले तो कहते हैं कि कई बार रहस्यमय घटनाओं को एलियन से ही जोड़ा गया है। क्या यह संभव है कि MH370 पर कोई ऐसा प्रयोग किया गया जिसे हम समझ नहीं पाए? हालांकि इस सिद्धांत को कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह हमें इंसानी समझ की सीमाओं पर सोचने को मजबूर जरूर करता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि ये सिद्धांत सुनने में अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन हर विचार अपने पीछे सवालों का एक जाल छोड़ता है। क्या MH370 की गुमशुदगी महज एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि इस रहस्य को हल करना केवल तथ्यों का खेल नहीं, बल्कि हमारी कल्पना और विज्ञान की सीमाओं को भी चैलेंज देता है। आज MH370 की घटना को 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सबक है, एक चेतावनी कि तकनीक के बावजूद हम कितने असहाय हैं। इन 239 लोगों के परिवार आज भी जवाब तलाश रहे हैं। उनके लिए ये घटना सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्हें आज भी उम्मीद है कि किसी दिन सच सामने आएगा। विशेषज्ञ तो कहते हैं कि इस घटना ने विमानन उद्योग को झकझोर दिया, विमान की ट्रैकिंग तकनीकों को बेहतर बनाया गया, लेकिन MH370 का रहस्य आज भी अंधेरे में है। क्या इस घटना का सच कभी वाकई सामने आएगा? क्या इस रहस्य को सुलझाने की कोई नई कोशिश होगी, या ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाएगी? हिस्ट्री मिस्ट्री का उद्देश्य केवल रहस्यों को सामने लाना नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करना है। MH370 की घटना ने हमें यह समझाया कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगे। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 की कहानी हमें यही सिखाती है कि विज्ञान तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति अनिश्चितता के सामने हम आज भी असहाय हैं। क्या यह रहस्य कभी वाकई सुलझेगा, या एक पहेली ही बनता रहेगा? जवाब समय के गर्भ में कहीं छिपा है। हिस्ट्री मिस्ट्री में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें, हर रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य और प्रयास जरूरी है। नमस्कार।